मानगुड़ नगर निगम के लिए मेयर पद के लिए नामांकन दर्ज करने से पूर्व सुधा गुप्ता ने अपने पति का पांव छूकर आशीर्वाद लेकर मैदान की ओर बढ़ते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेसियों के भी चरण छुए। उसके बाद उपायुक्त कार्यालय में पर्चा भरने के लिए आगे बढ़ी। का जो मानगो जिसमें आप बहुत काम किए वहां से बहुत मजबूत कैंडिडेट भी खड़ा हो रही है। हम जान रहे हैं कि अभी सुधा जी सबसे मजबूत है, तो आपको क्या लगता है मानगो में जो खड़े हो रहे हैं, आपको मालूम ही है, नाम नहीं लेना चाहता। देखिए इसमें ऐसा है कि मैंने कभी कोई इलाके विशेष पे कभी काम नहीं किया। मैंने कभी कोई जाति और धर्म देख के कभी काम नहीं किया। मैं काम की प्रासंगिकता और उसकी प्राथमिकता देखता था और उस हिसाब से काम करता था। मैंने प्रासंगिकता देखी कि मानगुड़ डिमना रोड में जो सेंट्रल वर्ज है, वो सेंट्रल वर्ज कूड़े का अंबार बना हुआ था। मुझसे पहले भी 10 विधायक आया रहे होंगे, उनका वो देखने का नज़रिया नहीं था, मेरा देखने का नज़रिया था। मैंने वो कूड़े के अंबार को जो 3.25 किलोमीटर दायरे में पड़ा था, उसको टाटा कंपनी के साथ बातचीत किया, टाटा कंपनी से निवेदन किया और लग के भिड़ के उसको साफ सुथरा करवा के उस पर ओपन जिम, पार्क और लोगों के चलने लायक बना दिया। मैंने पार्टी में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप लोग नहीं जाते होंगे। उमरू बस्ती के अंदर का एक बहुत बड़ा जगह था जो वन भूमि थी, जो बहुत उबड़ खाबड़ थी, और वहाँ कई वर्षों से उस इलाके के लोग कहते थे कि भैया इतना बड़ा जगह है लेकिन ये वन भूमि के कारण काम नहीं होता है, यदि इसको ठीक कर दिया जाएगा तो यहाँ हजारों लोग घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। आप पता करिए, उसको मैंने समतल करके पार्क और ज़मीन को मैदान बढ़िया बना दिया। तो कहने का मतलब है कि निश्चित तौर पर, और देखिए कौन प्रत्याशी है नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम पॉलिटिशियन अभी तक नहीं बन पाए, हम अभी तक नेता नहीं बन पाए। अभी तक मेरा सामाजिक चरित्र है, और चूंकि नेता लोग थोड़ा झूठ फरेब ज़्यादा करता है, हम झूठ बोलते होंगे तो 100 में 5%, उससे ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम अपनी आत्मा को गिरवी रखकर कोई काम नहीं करते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति में अब प्रतिबद्धता शब्द नहीं रही है कि कोई आदमी जवान दे और उसके बाद जाके करे, लेकिन हमने प्रतिबद्धता शब्द को जिंदा रखा है। नाउ द प्रेजेंट टाइम आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बिकॉज नाउ politics is not commitment, it is a dirty management. So my nature, culture, work of pattern, living, thinking, thought, all is social, and I am doing only social work because I know social work is the first foundation of a strong political base. तो मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह जीता हूँ, रहता हूँ और उसी में आनंद लेता हूँ। मेरी धर्म पत्नी भी सामाजिक कार्यकर्ता बनकर काम करेगी और काम करके जात और धर्म को आधार नहीं, मानवता को आधार बनाएगी और लोगों के दुख तकलीफ को सहज और सरल रूप से समझने का कोशिश करेगी। और कोई नहीं। और एक हॉस्पिटल मानगो का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन के तैयार भी हो गया और अभी उसमें काम भी जो है चालू हुआ है। लेकिन जो मेरा सपना था, जो मेरी सोच थी, वो थोड़ा और तेज गति में उसको उस मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को और तीव्र गति में खड़े करने की थी, लेकिन वो अभी धीरे धीरे चालू हो गया है। MGM साक्षी में आप जाके देखिए, मैं सारे प्रेस प्रतिनिधि साथियों को निवेदन करता हूं कि आप जाके देखिए वहाँ कितनी भव्य जो है इमारतें तैयार हो रही हैं, और वो भी जो है मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वो बन रहा है।
हमने जो वादे किए हैं हम उन वादों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमने वादा किया था कि मानगो में पावर ग्रिड बनाएंगे और वो पावर ग्रिड का काम कभी चालू ही नहीं हो पाया, चूँकि वो कृषि की ज़मीन थी और मैं विधायक बना और ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ कि मैं कृषि मंत्री बना। मैंने तुरंत, वो ज़मीन कृषि की थी, मैंने तुरंत ऊर्जा विभाग को दिया और स्वर्गीय राजेंद्र बाबू हमारे ऊर्जा मंत्री थे, उनके आशीर्वाद से हमने लग भिड़ के पावर ग्रिड का निर्माण करा दिया, जिसके कारण मानगो में बिजली की व्यवस्था में आमूलचूल सुधार हुआ। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का काम भी जो है हाईवे में चालू हो गया है, बाउंड्री उंड्री हो गई है, वो 250 करोड़ रुपए के करीब का वो भी काम चालू हो रहा है। हमने लगातार ये प्रयास किया है, वो जो सेंट्रल वर्ज जिसको कहते थे लोग कि इसके नीचे पानी का पाइप है जहाँ पिलर खड़े हुए, वो अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर का एक पैच है। उसमें जो सेंट्रल वर्ज है, उस सेंट्रल वर्ज में लोग कचरा फेंकते थे, उस सेंट्रल वर्ज को भी हम लोगों ने दुरुस्त किया और उसमें जो है साफ सुथरा करके मिट्टी उट्टी बिछा के टाटा कंपनी की मदद से उसको जो है हमने ओपन जिम लगवाया टाटा कंपनी से, टाटा कंपनी से उसका सौंदर्यीकरण कराया और आज जो है स्थानीय लोग जो हैं उससे स्वास्थ्य लाभ लेने का काम करते हैं। और भी बहुत सारी सड़क वगैरह का काम हुआ है, लेकिन अभी भी मानगो में एक गंभीर समस्या पेयजल की बनी हुई है, एक गंभीर समस्या शिक्षा की बनी हुई है, एक बड़ी समस्या जो हमारे आदरणीय सरजू राय जी ने अपने कुबुद्धि के कारण उस समस्या को जन्म दिया है, मैं कहूँगा। वो क्या है? वो कचड़े की समस्या, जो आज मानगो में पूरे इलाके में कचड़ा दिखाई दे रहा है, ये कचड़ा सरजू राय जी की देन है, क्योंकि ये मानगो का कचड़ा सुनारी डंपिंग यार्ड में फेंका जाता था और सुनारी डंपिंग यार्ड में जब फेंका जाता था तो टाटा कंपनी उसको बर्मिंग कंपोस्ट बनाकर उस कचड़े का निष्पादन करती थी। लेकिन सरजू राय जी ने टाटा कंपनी को लाभान्वित करने के लिए वहां जो है मानगो का कचरा फेंकने का जो व्यवस्था था उसको ठप कर दिया और आज ये स्थिति है कि मानगो में पूरा जो है जगह जगह कचड़े का अंबार लगा हुआ है और अब वो कहते हैं कि साहब हमारा नगर निगम बात नहीं सुनता है। तो मैं आपके माध्यम से जरूर ये कहूँगा, क्योंकि कल ही उनकी प्रतिक्रिया आ जाएगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने में माहिर आदमी है। तो मैं जानता हूँ कि वो इस पे तुरंत कहेंगे उनके ठेकेदार हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, आपको किसने रोका है? किसका ठेकेदार है? हम बोल रहे हैं यहाँ जदयू का ठेकेदार है, यहाँ भी तो जदयू का ठेकेदार है, कदमा सुनारी भी तो गंदा पड़ा है। तो आपने कचरा बंद करा दिया। आप पहले कचरे का निस्तारीकरण के आप उपाय करते, उसको कहीं पर बर्मिंग कंपोस्ट या उस कचरे का निष्पादन होता, तब जाके आप इस व्यवस्था को बंद कराते। लेकिन सांप का मंत्र जानते नहीं है, और जो है बिच्छू के बिल में हाथ डाल दिया। तो आपको हो सकता है कि आपने थ्योरी बहुत पढ़ी होगी, क्योंकि आप विद्वान हैं, तथाकथित पढ़े लिखे हैं, तो थ्योरी आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल बहुत किया है। और मैंने जो प्रैक्टिकल किया है वो मैं खुद ही प्रयोगशाला का चूहा भी हूँ,
इसलिए मैंने जितना प्रैक्टिकल किया है, मैं एक एक गली मोहल्ला टोला बस्ती को समझता हूँ, जानता हूँ और उसका समस्या का समाधान भी करना जानता हूँ। और जब मैं 2009 में पहली बार विधायक बना और जब कचरे का अंबार मानगो में देखा, तो मैंने एक अल्टीमेटम दिया था मानगो नगर निगम को कि आप इतने दिन के अंदर कचरा जो है आप हटाइए। हमने वही अल्टीमेटम डीसी महोदय को भी दिया था कि आप इतने दिन में ये कचरा को हटाइए, और यदि आप नहीं हटाएंगे तो फिर मैं पूरा कचरा उठाकर नगर निगम के कार्यालय में डाल दूंगा और पूरे हाईवे में डालकर जाम कर दूंगा। और जब नहीं उठाया था तो आप इसमें बहुत पुराने भी पत्रकार भाई मैं देख रहा हूँ, आप लोगों को याद होगा कि मैंने कई हाईवा कचरा उठाकर नगर निगम के कार्यालय में डाला था और कई हाईवा कचरा उठाकर हाईवे समेत डाल दिया था। और 2 दिन के अंदर अंदर शासन ने चारों तरफ जेसीबी और पोकलाइन और ये लगा के डंपर लगा के पूरा इलाका का कचरा हटा दिया। तो काम करने के लिए कुव्वत होनी चाहिए, केवल भाषणों से काम नहीं होता है, काम एक्शन से